नमस्ते दोस्तों, मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर ओशो द्वारा बताई गई उनकी शॉर्ट स्टोरीज आपको एनिमेशन के द्वारा बताई जाएगी और उनके विचारों तक आप तक पहुँचाना यही हमारा मकसद है। तो चलो दोस्तों, आज की शॉर्ट स्टोरी जो है वो आज शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ से अतरंगी गंगा पूरे वेग से बह रही थी। अचानक से पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा वो अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं इसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू आगे नहीं बढ़ सकेंगी, मैं तुझे यही रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते को तो जान पर ही आई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहाँ पहुँचना जहाँ लड़कर थक कर हार कर पहुँचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वह दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वो तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़ी मज़े से बहता चला जा रहा था। चल गंगा, आज मैं तुझे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूँगा, चाहे जो हो जाए। मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक पहुंचा के ही रहूँगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं था। वो तो अपने ही धुन में सागर की ओर बढ़ती ही जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है। वो तो यही समझ रहा था कि वो नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि वो चाहे तो नदी के साथ दे या नहीं तो वही पहुँचेंगी जहाँ उसे पहुँचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन गया। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। तो दोस्तों, जीवन में भी जीवन जीते समय ऐसे कुछ मार्ग होते हैं। जो मार्गों पर हम चलते हैं वो सीधा होता है या टेढ़ा होता है, उसका चयन हमेशा आपको करना है। सीधे रास्ते पे चलना है या टेढ़े रास्ते पे चलना है। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ओशो द्वारा बताई गई उनकी स्टोरीज बताते हैं और ध्यान से जुड़ी सभी बातें हम यहाँ पे शेयर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।